जर्नलिस्ट है मानू प्रताप जी, उन्होंने आज एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है, इसलिए मैं कोट करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, सरकारें जब उसको जनता में हम आंख बंद करके जीतेंगे, उनको बहुत टफ होगा ये, जितना उनको मुश्किल है वहाँ पर। तो अब आप आगे के इलेक्शन का भी कुछ बताएंगे? हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, ये हम रिकॉर्ड करके रखेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी हरियाणा में भी जो है गवर्नमेंट चेंज होगी, बीजेपी नहीं आएगी, ये ठीक है, गवर्नमेंट नहीं आएगी वहाँ पर। महाराष्ट्र में भी चेंज है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो पब्लिक है ना, क्योंकि जो आपने देख लिया इस बार कांग्रेस को 13 मिले हैं, ठीक है। जो कांग्रेस में एक्चुअली में मेन क्या, मैंने आपको कहा था कि जो राहुल गांधी ने जो लोगों के, यंग जनरेशन के मन में जो बातें पैदा की है ना, क्योंकि मतलब जो एक तो क्या कि रोजगार का मेन मैटर था, ठीक है। बाकी जो जैसे यूपी में हुए थे पेपर लीक का, और अब ये नीट वाला जो मैटर हो गया ना, ये अब ज़्यादा उछलेगा। अभी जो नीट का जो मैटर है ना, अब ये यूथ में जो अभी मैंने कल जो टीवी में आपके न्यूज़ 24 में ही देखा मैंने, वो लड़की इतना रोई है ना कि मतलब वो कह रही है कि मतलब अब कुछ नहीं करना, इनको बोलो डॉक्टर वैसे ही लोगों को करें जिनको करना कहना, हम क्यों पढ़ेगा ये सब। हाँ, देखिए 620 नंबर से ज़्यादा पाने वाले देश भर में करीब 25-30 हज़ार या और भी ज़्यादा लड़के हैं, उनको तो बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि अब तक 620 वालों को MBBS मिल जाता था, और इस बार की जो जिस तरह की मेरिट इस तरीके का आ रही है, तो उसके लिए तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि ये सब हेरा फेरी है। हाँ, पटना की, और वहाँ पर ये बिहार पटना से हुआ है, जो वहाँ सारा लीक हुआ पेपर वहाँ से, और हरियाणा से, ये 2 स्टेटें हैं यहाँ से लीक हुआ है। अरे गुजरात भूल गए? हाँ, गुजरात में भी लीक हुआ है, और इतने लोगों 4.5 लाख लोग अपीयर हुए हैं, उनका कितना नुकसान हुआ है। इसमें हमारे भी बच्चे थे खुद, इसमें 23 लाख बच्चे थे, और ये नहीं होना चाहिए, मेरिट में लेना चाहिए, ये बंद कर देना चाहिए। कितने सुसाइड हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, ये सब सिस्टम जो है बंद होना चाहिए। चलिए, आपने नीट की बात कह दी। वास्तव में सरकार इस तरह के फैसले क्यों करती है, और अगर हमारी ही सरकारी एजेंसियों में इस तरह के विरोधाभास देखने को आएंगे तो कई बार मुश्किल ये फंस जाती है। अब बिहार पुलिस ये दावा कर रही है कि बिहार में, पटना में पेपर लीक हुआ, लोगों को पैसा देकर एक रात पहले बुलाया गया, सेंटर में 4 घंटे पहले पेपर दे दिया गया, और जिन लोगों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें ये पैसा, उन्हें पैसे पर दिया गया। 4 घंटे पहले क्वेश्चन पेपर देके आंसर सही बता के उन्हें रटाया गया, वो पकड़े गए हैं। उन्होंने NTA को सूचित भी किया है, NTA से सवाल भी पूछा है, इसके बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कह रही है उस पेपर, अरे वो तो 45-46 सेंटरों पर कुल गड़बड़ी की बात आई है, हजारों सेंटर थे। अगर 10 आदमी अयोग्य, अगर 10 आदमी भी पैसे देकर MBBS की, देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेस की सीट खरीद रहे हैं, तो ऐसे किसी भी इम्तिहान को तुरंत रद्द कर देना चाहिए, और इस पर कोई दोबारा विचार करने की बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ है, और आश्चर्य की बात है कि गुजरात के गोधरा में, उड़ीसा से, झारखंड से, वहाँ मन चाहा सेंटर नीट के अभ्यर्थियों ने मांगा, और वहाँ पर एक टीचर जो कि सुपरवाइजर था, उसने कबूल किया, और 2.5 करोड़ रुपए तक का मनी ट्रेल पता चला है। इसका मतलब है कि अभी ये मामले आपको हरियाणा से, आपको गुजरात से, आपको बिहार से अभी ये सामने आए, न जाने और कितने राज्यों में और कितनी जगहों पर क्या क्या हुआ होगा, ये भी एक देखने वाली बात है। भाई साहब, आपका नीट के बारे में